नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने दिन भर आज फ्लैट ही कारोबार किया और अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है 18,630 के आसपास। लगभग निफ्टी में आज 0.34% की डाउन मूव के साथ निफ्टी ने इस तरह पर अपना क्लोजिंग किया। तो ये स्टडी जिन स्टॉक के हमने डिस्कस वो थोड़ा रिकेप देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया था IEX, मास्टेक एंड रोसर, ये तीनों थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है पर मल्टी बैगर स्टॉक है। फ्यूचर में आपको ग्रोथ देने में एक अहम भूमिका निभा सकता है आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ देने के लिए। साथ ही अगर आप SIP करना चाहते हैं स्टॉक में, जो भी स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इस चैनल पे सिर्फ उनको ही आप ट्रैक करते रहोगे और नीचे के लेवल पे उनको आप बाय करते रहोगे, उन पर धीरे धीरे स्लोली एक्यूमुलेशन करते रहोगे अपने पोर्टफोलियो में, तो भी आपको कोई भी मल्टीपल रिटर्न लेने से रोक नहीं सकता। तो इनको जरूर ट्रैक कीजिए ईच एंड एवरी स्टॉक को। जैसे ही मौका मिलता है, आप अपॉर्चुनिटी मिलता है, उनको आप स्लोली नीचे के लेवल पे अच्छे करेक्शन में बाय कीजिए, ना कि टॉप लेवल पे। ठीक है, टॉप लेवल का बाय करके शॉर्ट टर्म में 2-3% या फिर 5% मिल सकता है या फिर 10% मिल सकता है, पर मल्टीपल रिटर्न लेने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी का। और तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बैंक को दबा दीजिए। ट्रेंट लिमिटेड एक मल्टीबैगर स्टॉक है और डाइवर्सिफाइड उनका बिजनेस आप देख सकते हो। फुटवेयर, अप्लायंसेस, टॉयज, गेम्स, फूड, ग्रोसरी सब में उनका इन्वेस्टमेंट है। अगर इसकी जो मार्केट कैपिटल देखते हैं तो 52,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल, मतलब एक लार्ज कैप स्टॉक है। स्टॉक का जो पी है 175, स्टॉक का ROE 9.29 एंड ROE है 1.60 और करंट प्राइस है 1467, हाई बना है उससे 1571 और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 1। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं किस सर्विस स्टॉक का हम बाय कर सकते हैं और मल्टीपल रिटर्न कितना निकल के था वो भी हम देखेंगे चार्ट पे। तो ये है स्टॉक का ग्रोथ चार्ट। 1 मंथ के कैंडल पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। 1 मंथ कैंडल देखेंगे तो यहाँ से इस लेवल से लेके इस लेवल तक स्टॉक ने भरपूर जम के इन्वेस्टर को पैसे बना के दिया है। अगर लास्ट करेक्शन पर करेक्शन की बात करें 2020 में स्टॉक ने नीचे जो बॉटम बनाया था वो था 350 के आसपास। वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद देख सकते हो 1500 के ऊपर उसने टॉप बनाया विदिन 2 to 3 ईयर्स में। ठीक है, तो अभी अगर सिचुएशन देखते हैं तो अभी ऑलमोस्ट टॉप में ही है और इस तरह की हमेशा मैंने कहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, पर लॉन्ग टर्म के लिए आप लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है एटलीस्ट आपको एक डीप करेक्शन की जरूरत है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको अगर हम वीकली कैंडल भी देखते हैं तो वीकली कैंडल पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, मे बी थोड़ा और हाई बना ले 1550 और 60 तक चला जाए शॉर्ट टर्म पे। पर अगर ये करेक्शन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म करेक्शन के बोल रहा हूँ 1250 के आसपास से अगर यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट लेता है वीकली कैंडल पे और यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से बाय कर सकते हैं और आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए, जो आपका प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 10%। ठीक है, तो वहाँ से अगर किसी कारण कंटिन्यू गिरावट में ये स्टॉक हमें मिलता है नीचे के लेवल पे और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मुझे लगता है 1 मंथ कैंडल से अगर हम देखते हैं तो 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कई बार उसने सपोर्ट लिया। तो फिर से किसी भी गिरावट में 1000 से लेके बिलो 1000 ये स्टॉक मिलता है, वहाँ से उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्यूचर की ग्रोथ के लिए। अगर इसकी लास्ट टाइम जब इसमें करेक्शन हुआ था तब इसमें जो करेक्शन हुआ था तो काफ़ी अच्छा खासा गिर गया था ये स्टॉक, जो उसना 750% तक गिर गया था। तो एटलीस्ट यहाँ से अगर 50% ना हो एटलीस्ट 40% भी गिरता है अपने टॉप से तो वहाँ से स्लोली एक्यूमुलेशन करते हैं तो फ्यूचर की ग्रोथ के लिए इसको आप होल्ड कर सकते हो। और ये टाटा ग्रुप का कंपनी है, अच्छा कंपनी है, तो इसको आप तो ट्राइडेंट को क्या अभी बाय कर सकते हैं या नहीं, उससे पहले उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। उनका जो मेन बिजनेस ट्राइडेंट ग्रुप से बिलोंग करता है। इट इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ yarn, बाथ लिनेन एंड बेड लिनेन, उसके साथ साथ व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर, केमिकल्स, ये सब कुछ उनका बिजनेस में आता है। और अगर इसके मार्केट कैपिटल देखते हैं, एक मिड कैप स्टॉक है, 90,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। स्टॉक का जो पी है 33 है, ROE 23.4 है और ROA 23.4। अगर इसकी करंट प्राइस देखते तो 37.9 है, हाई बना है इसका 70, तो लगभग ये 40% के आसपास ये करेक्शन पे है। डिविडेंड यील्ड 0.59 है। अगर इसकी बाकी पैरामीटर्स देखते तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कंपनी ने लास्ट 5 ईयर जो CAG रिटर्न निकल के दिया 19.9, इतना बुरा भी नहीं है। अगर इसकी बाकी देखते हैं सेल्स ग्रोथ उसमें काफ़ी गिर चुका है, 8.63% करके दिया है लास्ट 5 ईयर्स में, तो वहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव है। पर आप देख सकते हो ग्रोथ में इतना ज़्यादा हमें फ़र्क दिखाई नहीं पड़ रहा है सेल्स गिरने के बाद भी। ठीक है, तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किस स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। तो आ चुके हैं ट्राइडेंट के चार्ट पे। 1 मंथ के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। ऑलरेडी मैंने बोला कि 70 के ऊपर उसका टॉप है, वहाँ से गिरने के बाद ये एक रेंज बाउंड ट्रेड करा है। नीचे उसने 31 और 32 के आसपास सपोर्ट लिया और 39 और 38 के आसपास ये
टॉप लेता है, फिर से स्टॉक में हमें प्रेशर बनता हुआ दिखता है। तो मुझे लगता है जो लोग इंतजार करके इसको बाय करना चाहते हैं, एक अच्छा लेवल बन सकता है, तो किसी भी गिरावट में ये स्टॉक आपको मिल जाता है 30 से लेके। जो फ्रेश बाय अभी करना चाहिए, ऑलरेडी बाय कर चुके, फिर से आप गिरावट में इसको नीचे लेवल पे बाय कर सकते हैं। तो 30 को आप टारगेट कीजिए, वहाँ से आता है, सपोर्ट लेता है, वहाँ से ज़रूर बाय कीजिए। कंटिन्यू गिरावट में इसको इंतजार कर सकते हैं बिलो 25 के लेवल के आसपास, ठीक है। तो इन दो लेवल को आप ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप तो वहाँ से धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, तो जरूर वॉलेटाइल है, तो इस लेवल को जरूर आप अचीवेबल है, वहाँ से ये आ सकता है किसी भी गिरावट में, प्रेशर में, तो इनको आप जरूर ट्रैक कीजिए और फ्यूचर की ग्रोथ के लिए इसको आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और चलते हमारे नेक्स्ट के पास। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पारस डिफेंस, और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। अगर इसकी कैपिटलाइजेशन देखते हैं मार्केट, और 2439 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसने जब लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग के बहुत ही ज़बरदस्त दिया था, वहाँ से उसने मल्टीपल रिटर्न दे चुका था, और आप फ्यूचर में भी इसमें ग्रोथ देने की कैपेसिटी है। अगर आर की बात करें 12.4 है, और यहाँ पे आर है 9.23, करंट प्राइस 626 और हाई बना है 811, फेस वैल्यू है 10। तो चार्ट पे देखते हैं किस पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। साथ ही हाई रिस्क और हाई गेन वाले जो स्टॉक है उन पे आपको स्ट्रेटजी बना के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और क्या स्ट्रेटजी होगा इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्दी वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे। तो आ चुके हैं पारस के चार्ट पे, 1 मंथ के कैंसिल पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो, और आप देख सकते हो रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक है। जैसे ही इसमें कोई भी प्रेशर बनता है, ये 550 के आसपास ये सपोर्ट लेता है, उसके बाद जो हाई बनाता है वो है 690 और 700 के आसपास हाई बनाने के बाद फिर से स्टॉक में प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। मतलब है कि रीच बाउंड ट्रेड कर रहा है, और आपको दे रहा है मौका स्लोली इन्वेस्टमेंट के लिए, और ऐसा नहीं कि एक ही लेवल पर सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपको बाय करना है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, शॉर्ट टर्म के लिए अभी इसमें कोई मूवमेंट दिखाई पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर इसको बाय करना चाहिए तभी भी जिस प्राइस पे, वहाँ से थोड़ा क्वांटिटी जरूर बाय कर सकते हो। किसी भी गिरावट में ये स्टॉक आपको मिल जाता है 550 से लेके 500 के आसपास, वहाँ से नेक्स्ट बाय आपको करना होगा, ठीक है। तो अगर आप बाय करते हैं 630 और 600 के आसपास, तो नेक्स्ट बाय आप कर सकते हैं 550 से लेके 500, जहाँ से भी ये सपोर्ट लेते हैं। दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी स्ट्रेंथ मिलता है स्टॉक में, वहाँ से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्यूचर की ग्रोथ की, जो होल्ड कीजिए लंबे समय के लिए, डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट जरूर दिखे जाएगा। इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लिमिटेड आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हुआ स्टॉक है, हाई ग्रोथ हाई गेन वाला स्टॉक है, और हाई रिस्क हाई गेन वाला स्टॉक है, ठीक है। इस तरह की जो स्टॉक है, अगर डीप करेक्शन करता है, इनको जरूर ट्रैक करना चाहिए। जैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है स्लोली एक्विजिशन के लिए, फ्यूचर के ग्रोथ के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो 460 रुपये क्लोजिंग दे रहा है, 1% के ऊपर हमें एक जो करेक्शन देखने को मिला, लो बनाया आज 460। अगर इसको थोड़ा और देखते हैं, इसके बाकी पैरामीटर्स 52 वीक हाई है 986, लो है 407, ठीक है। तो नीचे अगर इसके परसेंट ऑफ डिलीवरी और देखते हैं, वहाँ पे 5 लाख के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, और जहाँ से 46% डिलीवरी भी काफ़ी अच्छा है। तो कहाँ से बाय कर सकते हैं, इंटेलेक्ट पे, ठीक है। 1 मंथ के कंसेप्ट पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो, आप देख सकते हो इसने हाई बनाने के बाद एक अच्छा ग्रोथ देने के बाद कंटिन्यूस स्टॉक पे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, और इसने नीचे जो सपोर्ट लेने की कोशिश किया 400 के लेवल के आसपास, तो किसी भी ग्रोथ में फिर से 400 के आसपास आने के बाद अगर सपोर्ट लेता है तब भी बाय करेंगे, वरना अगर कंटिन्यू इस तरह की गिरावट रहता है, क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, तो डीप करेक्शन भी कर सकते हैं, अपने टॉप से लगभग 70% तक करेक्शन करने की कैपेसिटी रखता है इतने ये जो वॉलेटाइल स्टॉक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान पे रखिए, और स्लोली हर एक सपोर्ट पे एक्यूमुलेशन कीजिए, और कहाँ से शुरू करना है एक्यूमुलेशन, अपने टॉप से। जब भी इस तरह की जो स्टॉक 45 से 50% अगर करेक्शन कर लेता है, वहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश, तो वहाँ से स्लोली एक्यूमुलेशन कीजिए। पहले अगर 50% आ चुका है अपने टॉप से, वहाँ से थोड़ा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी 7% और 8% गिरने के बाद फिर से एक सपोर्ट लिया, वहाँ से थोड़ा क्वांटिटी बाय कीजिए। इस तरह का आप स्लोली एक्यूमुलेशन कीजिए, और हाई रिस्क हाई गेन वाले स्टॉक जो होते हैं, वहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका जो मैक्सिमम कैपिटल लार्ज कैप और ब्लू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बाकी 30 to 40% इन्वेस्टमेंट ही आप इस तरह की जो हाई रिस्क हाई गेन वाले स्टॉक है वहाँ से कीजिए, उससे आपका पोर्टफोलियो का बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो मैंने पहला जो लेवल बताया वो है 400 का आपको ट्रैक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है, तो किसी भी गिरावट में ये अगर 50 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 300 के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो 400
अगर उसके बाद और प्रेशर बनता है किसी भी गिरावट में तो 300 पे भी हमें मिल सकते हैं। दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको करता है वहाँ से स्लोली एक्यूमुलेशन करेंगे फ्यूचर के ग्रोथ के लिए, और ट्रैक करते रहिए। जब भी मार्केट में करेक्शन होता है इस तरह की जो वोलेटाइल स्टॉक है इनको जरूर आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए और फ्यूचर के ग्रोथ के लिए होल्ड करना चाहिए, ताकि आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सके। अगर मल्टी रिटर्न की बात करें तो लास्ट टाइम जब करेक्शन हुआ था तो ये 61 पे पहुंच चुका था। आप देख सकते हो 61 से कहाँ पहुंचा दिया आपके कैपिटल को विदिन 2 to 3 ईयर्स। और ग्रोथ लेने के लिए आपको लंबे समय के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। इस तरह की बड़े गिरावट में अगर अच्छे स्टॉक को पकड़ पाते हैं तब भी आपको इस तरह की जो ग्रोथ मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।